दोस्तों, जब इंसान किडनी की बीमारी से गुजर रहा होता है तो उसे इसका पता भी नहीं चलता, पर जब उसकी किडनी की बीमारियां काफी बड़े स्टेज पर पहुंच जाती हैं तो उसे इसके सिम्टम दिखने लगते हैं। ऐसी किडनी की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डाइट मेंटेन करने को कही जाती है। अभी डाइट कैसी होगी ये आपकी किडनी की बीमारियों पर डिपेंड करती है और इसीलिए ये आपकी किडनी की बीमारी के साथ चेंज भी होती रहती है। इसलिए आपको हमेशा अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को मानकर ही अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए और कोई भी चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले अपने डॉक्टर से या अपने डाइटिशियन से कंसल्ट भी कर लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो वैसे तो बहुत हेल्दी मानी जाती है, पर आप किडनी की बीमारी में इसे खा नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं शकरकंद की, जिसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहा जाता है। दरअसल स्वीट पोटैटो में मौजूद होता है बहुत सारा पोटेशियम। पोटेशियम हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, स्पेशली हमारी हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए। पर हमारे शरीर का पोटेशियम लेवल हमारी किडनियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको किडनी की बीमारियां हो रखी हैं तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा बनने का खतरा बना रहता है, जिससे आपके शरीर में हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर किडनी की डाइट में ऐसी चीजें होती हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा काफी कम होती है, पर शकरकंद में पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा मानी जाती है और इसीलिए आपको इन्हें नहीं खाना चाहिए। और अगर आप इसे खा भी रहे हैं तो इसे बहुत ही मॉडरेट मात्रा में खाएं। शकरकंद की पोटेशियम को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि शकरकंद की लीचिंग कर दी जाए। वैसे तो शकरकंद से पोटेशियम निकालना पूरी तरह नामुमकिन होता है, पर तब भी अगर आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसे गर्म पानी में डुबाकर और गर्म पानी में उबाल लेते हैं तो इससे इनका पोटेशियम काफी हद तक कम हो जाता है, कई बार तो 1/4 गुना तक कम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप चुकंदर खा भी रहे हैं तो आपको हमेशा फ्रेश चुकंदर का ही सहारा लेना है। आपको पैकेट में आने वाले सूखे हुए और ड्राई किए हुए चुकंदर कभी नहीं खाने हैं। चुकंदर के और भी अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कि सब्जियों को गाढ़ा करने वाला मसाला, अचार वगैरह। दरअसल किडनी की डाइट में जरूरी यह है कि आप अपनी किडनी की डाइट को सिंपल रखें और अपने शरीर में पोटेशियम जैसी चीजों को मत जाने दें। आप ऐसे फूड को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें जो आपके डॉक्टर आपके लिए अनसेफ मानता है, और इसी वजह से आपको अपनी किडनी की डाइट में शकरकंद का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भले ही आपको कुछ चीजें टेस्टी नहीं लग रही, पर वो आपके लिए हेल्दी जरूर है। सिर्फ टेस्ट के लिए आप अपने जीवन का खतरा मोल नहीं ले सकते। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कोई चीज आपके शरीर के लिए कितनी भी अच्छी हो, पर आपको उन्हें भी मॉडरेट अमाउंट में लेना है। आपको उनकी मात्रा कभी भी एक्सेस नहीं करनी है। क्या खाएं क्या नहीं, इसके लिए काफी लंबी होती है, इसलिए तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन होने पे आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट डाइटिशियन की फ्री सलाह ले सकते हैं। आप चाहें तो नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जहां डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। क्या नाम है मरीज का? संतोष कुमार माझी। कहाँ के रहने वाले हैं? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बंगाल के। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? जयपुर, पीएस जयपुर है। हाँ। और विलेज है सीधी। सीधी विलेज, पीएस जयपुर। जब आए थे क्रेटिनिन कितना था? 13.48 था। 13.48। डायलिसिस करा रहे थे तब इनका आप? डायलिसिस नहीं कराए थे, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि डायलिसिस करवा लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ आए तो आप बोले कि नहीं डायलिसिस मत करवाइए। ठीक है। तो डायलिसिस नहीं करवाए। नहीं कराया था। अभी कितना है क्रेटिनिन? अभी तो परसों हम चेकअप करवाए 7.48 है। 7.48। और ये बात है इनकी अप्रैल की, 27 अप्रैल की रिपोर्ट थी 13.48। रिपोर्ट लाए हैं वो 13 वाली? नहीं। इसके बाद इन्होंने 23 मई को दोबारा कराया क्रेटिनिन, इसके अंदर 11.83 इनका क्रेटिनिन हो गया। 11.83 क्रेटिनिन हो गया इनका। फिर इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया है और इसके अंदर फर्दर रिड्यूस हुआ है और ये घट के हो गया 8.74। ये जांच इन्होंने कराई है बोकारो से, कुमार डायग्नोस्टिक बोकारो में है ये, और इन्होंने जांच कराई है। इसके अंदर क्रेटिनिन जो है वो 8.74 हो चुका है।
डायलिसिस इनको एडवाइस कर दिया गया था, 13 के आसपास इनका क्रेटेनाइन था और ये रेगुलर घटता हुआ क्रेटेनाइन, काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस आते हुए। स्टॉप किडनी डायलिसिस।